यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल पीवाईक्यूज एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर, ये 2013 ईयर में आया हुआ है, मार्क्स 10 का है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, डिस्कस करते हैं हम लोग। ए स्पेयर एस हैज पॉइंट 0, 1, 0, 3, -5, 2 एट अपोजिट ends of a diameter. Find the equation of the sphere having the intersection of the spheres with the plane 5x minus 2y plus 4z plus 7 is equal to 0 as a great circle. एंड देखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन, देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखिए, इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। पहले एक स्पेयर दे रखा है हमको, एक स्पेयर, तो हम एक स्पेयर बना लेते हैं। यस, एक स्पेयर बन गया। यहाँ से आप एक डायामीटर बना दीजिए, यहाँ से एक डायामीटर खींच दीजिए इससे। यस, फिर एक दूसरा स्पेयर्स भी है इसमें, तो दूसरा स्पेयर्स भी आप बना लीजिए इसमें ही, टच करता हुआ। टच करता हुआ, काटता हुआ। यस, हो गया फ्रेंड्स, ये कट गया। इसमें प्लेन भी पास कर रहा है, तो हमें एक प्लेन भी बनाना है। तो प्लेन, यस 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 यस, ये हमारा एक प्लेन बन गया। ठीक है, ये इसका नाम दे देते हैं हम लोग एस, इसका नाम दे देते हैं हम लोग एस। पहले वाले का नाम दे देते हैं एस, क्लियर। ये दूसरे वाले का नाम दे देते हैं एस डैश। और ये जो प्लेन है हमारा, प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, प्लेन दे रखा है 5x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्लियर। और आपके लिए यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं दोनों के डायामीटर्स के जो पॉइंट दिए हुए हैं दोनों पॉइंटों पर, वो देखिए आपके पास कितने हैं। पहला जो पॉइंट आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 0, 1, 0, यस। और दूसरा जो पॉइंट आपको गिवन अप दिया हुआ है वो है आपके पास 3, -5, 2, क्लियर। ये आपके पास 2 पॉइंट्स आपको गिवन अप दे रखे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इसी डायग्राम की मदद से। तो देखिए, हम इस डायग्राम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले s निकालनी है। s इज इक्वल टू, एस वाली इक्वेशन आप लगा दीजिए डायमीटर वाली। x ये हो जाएगा x माइनस 0, और अगला हो जाएगा x माइनस 3, अगला हो जाएगा प्लस y माइनस 1, अगला हो जाएगा y प्लस 5, फिर प्लस z माइनस 0, एक मिनट
माइनस जेड माइनस 0। क्लियर। और अगला जो होगा वो होगा जेड माइनस 2। क्लियर। ये हमारे पास डायामीटर का जो फॉर्मूला है उसमें मैंने पुट कर दिए ये दोनों पॉइंट्स। देन इसके बाद हमारे लिए यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर, हम मल्टीप्लिकेशन करके इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y प्लस 4y माइनस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए इक्वेशन आपको मिल चुकी है। एस की इक्वेशन मिल गई आपको, पहले स्फीयर की क्या मिल गई आपको, इक्वेशन मिल गई। देन नेक्स्ट अब हमको एस डैश भी निकालना है, तो हम एस डैश निकालेंगे। तो एस डैश इज इक्वल टू जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब इसमें पुट कर देते हैं एस की वैल्यू है हमारे पास, एस का जो इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2z और माइनस 5। क्लियर। ये हमने पुट कर दिया और प्लस लैम्डा देन अब P मतलब प्लेन, तो P प्लेन का इक्वेशन आप यहाँ पर पुट कर दीजिए 5x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 1 प्लस 7 होगा, सॉरी प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमको ये बाइफरकेट करके मिलेगा। इसका जब हम सॉल्व करेंगे लैम्डा वगैरह इसमें मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा को मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 2z माइनस 5, तो इनके पेयर्स बन जाएंगे। पेयर्स जैसे देखिए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स, पहला पेयर जो है वो बनेगा 5 लैम्डा माइनस 3। क्लियर। और प्लस दूसरा पेयर बनेगा आपका y माइनस के 2 लैम्डा 4 माइनस 2 लैम्डा 4 प्लस जेड 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस अब आपको मिलेगा 7 लैम्डा माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके। देन नाउ अब देखते हैं नाउ
now the great circle now the great circle of S dash and plane lies on plane lies on plane। अब आप देखिए इसका इस इक्वेशन का एस डैश जो हमारा स्फीयर मिला है, स्फीयर का ही क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। सेंटर हमारा हमको कितना मिलेगा, 5 लैम्डा -3 अपॉन -2 कॉमा 4 -2 लैम्डा अपॉन -2 कॉमा 4 लैम्डा -2 अपॉन -2 lie on 5x -2x सॉरी ये 2y होगा, 5x -2y प्लस 4z -7 = 0। क्लियर। तो देन तो इस सेंटर को आप x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ रख दें, इस पे प्लेन में। तो 5, तो जब हम रखेंगे इस वैल्यू को 5, तो हमको मिलेगा 25 लैम्डा -1 अपॉन 2। क्लियर। प्लस 8 -4 लैम्डा अपॉन 2 माइनस के 16 लैम्डा प्लस 8 अपॉन 2 -7। क्लियर, = 0। अब ये हमारे पास मिल चुका है। अब इसको बस कैलकुलेशन करना है इसकी। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा -25 लैम्डा प्लस 15 प्लस 8 -4 लैम्डा माइनस के 16 लैम्डा प्लस 8 -14 = 0। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, आप -25 लैम्डा -4 लैम्डा -16 लैम्डा, तो आपको मिलेगा ये -45 लैम्डा -45 लैम्डा प्लस 9 = 0। तो -45 लैम्डा = -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और लैम्डा की वैल्यू जो होगी आपके पास आ जाएगी लैम्डा = 1/5। क्लियर। ये आपके पास आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, जो हमने वो वाली इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, जो हम लोगों ने ये जो इक्वेशन बनाई है, इसमें हम लोग पुट करेंगे
एस डैश वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे ये लैम्डा की वैल्यू। तो इसको पुट कर दीजिए, स्पेयर स्पेयर जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको ये स्पेयर मिलेगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर माइनस 10x प्लस 18y माइनस 6z माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। और हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक यू, ओके बाय।